डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। पिछले दिनों भ्रष्टाचार पर जो रिपोर्ट आई उससे ये बातें स्पष्ट झलकती हैं कि गणतांत्रिक देश में भी आमजन की पहुंच उन अधिकारियों तक नहीं है जिनसे उनका वास्ता पड़ता है। यह हाल एक बड़े तबके का है। हम सब पुराना गणतंत्र होने की दुहाई देते हैं और वास्तव में है भी, पर समझ में नहीं आता कि स्वाधीनता के इतने बरस के दौरान तमाम पार्टियों की सरकारें आईं और गईं, लेकिन क्यों हालात नहीं बदले। भला कौन ऐसी पार्टी होगी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नरम रवैया अपनाने की बात करेगी। लेकिन यह है कि बदस्तूर जारी है। इसका मतलब यही लगता है कि सरकारों के बदलने से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक इसकी जड़ों पर प्रहार करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का व्यवहार लोकतांत्रिक देश की तरह क्यों नहीं बदला। उनकी आमजन से दूरी क्यों बनी रही, जबकि इसी का नतीजा है कि बिचौलिए की तरह का या एक अलग तबका निचले स्तर पर पनप चुका है जो जांच के नाम पर अलग किस्म का भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। इससे लाल फीताशाही बढ़ने के साथ साथ तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसके आश्चर्यजनक पहलू भी हैं कि पहले भ्रष्टाचार की जांच देश हित में होते थे। यह देखे जाते थे कि राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ लंबे समय से ऐसी जांचें विरोधियों को निपटाने के लिहाज से हो रही हैं। इसकी सूक्ष्मता पर गौर किया जा सकता है। यह भी अपने आप में भ्रष्टाचार ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल ऊपरी स्तर पर है, बल्कि गांव पंचायत स्तर पर भी ऐसी तमाम जांच करवाई जाती है। काम लटके पड़े रहते हैं। रिपोर्ट जब आती है तो नतीजा ढाक के 3 बात। ऐसी व्यवस्था हो कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की ही प्रारंभिक जांच पहले हो, ताकि विकास में बाधा उत्पन्न न हो, ईमानदारों को हतोत्साहित न किया जाए। सार्थक शिक्षा तभी है जब उसमें नैतिकता का समावेश हो। किसी विद्वान द्वारा कही गई यह बात भारतीय शिक्षा व्यवस्था और समाज में नैतिकता की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, वहीं शहरी साक्षरता 85% और ग्रामीण साक्षरता 69% है। लेकिन वर्तमान समस्याओं जैसे बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, प्रदूषण आदि शहरों में ही क्यों अधिक देखने को मिलते हैं। क्या कारण है कि शहर
इन समस्याओं से निरंतर पीड़ित रहते हैं? जवाब है नैतिकता का अभाव। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांव ही वास्तविकता में वर्तमान भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। वहीं शहर निरंतर भौतिकतावादी मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं। गांव में जो नैतिकता बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं, वह शहरी बच्चे बंद कमरे एवं प्रौद्योगिकी सहारे के कारण नहीं सीख पाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह श्रेष्ठ है जिसकी शिक्षा में नैतिकता का समावेश हो। वही सच्चे अर्थों में शिक्षित है। संपूर्ण विराम।